नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। हमें पता ही नहीं होता हमारी लाइफ में कब नेगेटिविटी आ जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इन चीजों में नहीं मानते, मॉडर्न होने का दावा करते हैं। वो दावा करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता अमुक चीजों का, जिनको ज्ञान ही नहीं है, बचपन से जिनके वो संस्कार दिए ही नहीं गए, जिनके अंदर संस्कारों की नींव नहीं डाली गई, हमारी संस्कृति के बारे में, शास्त्रों पुराणों के बारे में उन्हें बताया ही नहीं गया है, तो अगर वो उसका विरोध करते हैं तो दोष उनका नहीं है। जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, हाँ इतना जरूर मैं कहूंगी, यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो पहले आप उस चीज का नॉलेज अर्जित करें, अपना तर्क वितर्क करके जोड़ लें। क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आज की तारीख में देखने के लिए मिलते हैं कि इसको साइंटिफिक तरीके से आप प्रूव करो। एक वो जगत है जो सूक्ष्म जगत है, एक वो जगत है जो स्थूल है। साइंटिफिक तरीका वो है जो हर चीज को स्थूल रूप में उठाता है, उसको मिक्स करता है और रिजल्ट दिखा देता है। अध्यात्म वो है जो हर चीज को अपने मेंटल लेवल पर लेता है, सूक्ष्म जगत में ही उसको पूर्ण करके दिखा देता है। लेकिन वहां तक पहुंचने की शक्ति हर जीव के पास नहीं होती, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये तकलीफें भी उन्हीं लोगों को ज्यादा डेवलप होती है। आप देखना, ऐसे लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही है, क्योंकि उस दिशा में उनका ध्यान कभी गया ही नहीं होता है। कभी आप देखना दोस्तों, आपकी चॉइस कुछ और है, लेकिन सडनली आप पसंद करेंगे कुछ ऐसा खाना जो आप आमतौर पर पसंद नहीं करते थे, लेकिन अचानक आप उस चीज को खाना शुरू कर देते हैं। तुरंत आप कोशिश करें सोचने की कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके पास है जो आपको प्रोवोक कर रही है कि आप उस चीज को खाएं। नेगेटिव आत्माएं जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, सिंपल, मैं आ जाऊं अपने टॉपिक पर। नेगेटिव आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। नेगेटिव आत्माएं, अतृप्त आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ऐसे ही शुद्ध आत्माएं भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जो व्यक्ति नियम धर्म कर्म पर अडिग है, शुद्ध आत्माएं उसके पास आती हैं और अपना कार्य करके उस व्यक्ति को भी ताड़ देती हैं। जो व्यक्ति के पास नियम धर्म कर्म नहीं है, गंदे लोगों की कुसंगत है, कुसंगत के साथ रह रहा है, गलत व्यक्ति का साथ है, गंदे काम कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जो अतृप्त आत्माएं हैं वो पहुंच जाती हैं। अतृप्त आत्माएं हर तरीके से व्यक्ति का शोषण करती हैं। आप नहीं चाहते हुए भी चोरी कर लेंगे, आप नहीं चाहते हुए भी झूठ बोलेंगे, आप नहीं चाहते हुए भी चरित्रहीन बनेंगे, आप नहीं चाहते हुए भी वो तमाम गंदे काम करेंगे जिसके लिए आपको आपकी आत्मा, जो आपकी ओरिजिनल आत्मा है, क्योंकि वो कभी आपको गलत जगह नहीं ले जाना चाहती, लेकिन जो आप कुकर्म कर रहे हैं उससे हटाने के लिए वो कई बार दुखी हो जाएगी। लेकिन जो अतृप्त आत्माएं आपके शरीर में एंटर होती हैं वो अपना तमाम काम आपके शरीर से करती हैं और करके वो चली जाती हैं और आप नर्क में गिरते हैं, जेल में जाते हैं, पुलिस वालों के हाथ का मार खाते हैं, परिवार से आपको अपमान मिलता है, समाज में आपका सम्मान खत्म हो जाता है। क्योंकि आपकी संगत कौन करके चला गया? अतृप्त आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप देखना दोस्तों, अतृप्त आत्माएं ज्यादातर वहां रहती हैं जहां लोगों का आना जाना थोड़ा कम है। एकांत, यदि आपके घर में भी कहीं एकांत है, अतृप्त आत्माएं, गंदी आत्माएं वहां वास करती हैं।
क्यों इंसान जब अकेला होता है, एकांत में बैठा होता है। मैंने अभी एक फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी थॉट डाला था, विचार, कि जब आप एकांत में हो हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप एकांत में होंगे उसी समय आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व खिलता है अंदर से। एकांत में बैठे रहने वाले व्यक्ति दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 90% व्यक्ति गलत सोच रखते हैं। वो तमाम काम करने का सोचेंगे जो वो जाहिर में नहीं कर पाते, और यही वो कर्म है जो आपको नर्क में गिरा देते हैं। जिनके पास अच्छी आत्माएं हैं, जब ऐसा व्यक्ति एकांत में बैठता है तो और भी आगे, बहुत ही आगे बढ़ने के लिए सोचेगा। अध्यात्म को ले लेगा तो उसकी भी गहराई तक जाता रहेगा और अध्यात्म के कमल भी खिला ले जाता है। तो एकांत में अच्छी आत्माओं से ज्यादा, वैसे दोस्तों बुरी आत्माओं का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जहां पर गंदगी होगी, जो घर देखना दोस्तों गंदगी के आसपास बने हुए हैं, कूड़ा है, करकट है, निम्न स्तर के जीव हैं, वहां हमेशा निम्न स्तर का ही काम ज्यादा होता है। वहां भगवान आध्यात्म कभी नहीं आता। तो ऐसी जगहों पर बुरी आत्माओं का वास होता है। जो भी एकांत वास करते हैं, आप देखना, जब किसी को बुरी आत्मा पकड़ती है तो व्यक्ति एकांत में ज्यादा भागता है, बुरे विचारों में लीन रहता है, मौका मिलते ही बुरे काम करता है ना। जब दोस्तों आपके ऊपर गंदी आत्माओं का वास होगा, आप खाने पीने में भी गंदी चीजें पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो इच्छा है वो उन आत्माओं की होती है जो आपके शरीर में वास करती है। अब ये चीजें सबसे ज्यादा, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, तुरंत आपके शरीर पर हावी होती है और अपनी इच्छा पूरी करके चली जाती है। कभी भी आप गलत काम, यदि आपका मन आपसे करवा रहा है, तुरंत सावधान हो जाए, कोई न कोई गलत चीज आपके आसपास है। और दोस्तों जितनी भी गलत चीजें हैं, बुरी आत्माएं, दूसरा नजर, हाय किसी की बद्दुआ, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर लगती है तो वाइट चीज पर है, जो निर्दोष है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, आप देखना छोटे बच्चों को जल्दी नजर लगती है। छोटे बच्चे अचानक रोने लगेंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। स्त्रियों पर जल्दी से नजर लगती है क्योंकि उनका मन कमजोर होता है। कमजोर मन पर ये चीजें जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं। कमजोर शरीर हो, कमजोर मन हो तो ये चीजें जल्दी अपना काम करती है। एंड स्पेशली जो सफेद चीजें हैं, उन पर इन चीजों का जबरदस्त प्रभाव होता है। कभी भी आप किसी एकांत विस्तार में खड़े हैं, वीरान जगह है, ऐसी जगह खड़े होकर के दूध ना पिए, दूध से बनी हुई कोई मिठाई ना खाएं। तुरंत ही बुरी आत्माएं इस चीज के जरिए आपके शरीर में एंटर हो जाएगी। सफेद चीज तुरंत, इन चीजों को, दूध से बनी हुई कोई भी चीज बुरी आत्माओं को अपने में अट्रैक्ट करती है। किसी की भी नजर देखना, आप छोटे बच्चों को 2-4 लोगों के सामने दूध पिलाना शुरू कर दे, बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, क्योंकि दूध के जरिए सामने वाले व्यक्ति की नजर उस बच्चे को लग जाती है। जो अतृप्त लोग हैं, आपका बच्चा बहुत दूध पीता होगा, लेकिन जहां आप उस बच्चे को लेकर अतृप्त लोगों के बीच में चले गए, वो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बच्चों की जिंदगी मतलब समझो बर्बाद सी हो गई। बच्चों ने बाद में पलट करके दूध पिया ही नहीं, इतनी गंदी और बुरी नजर उनके अंदर बैठ गई। एकांत विस्तार में अतृप्त लोगों के सामने कभी भी दूध ना पिए, दूध से बनी हुई कोई मिठाई ना खाएं। दोस्तों दूध से बनी हुई मिठाई, दूध वाली चाय, इसके जरिए तंत्र मंत्र टोने टोटके भी आपके ऊपर बड़ी आसानी से लोग कर देते हैं।
मीठी चीजों पर बहुत जल्दी टोना टोटका लोग करते हैं। चाय में तंत्र मंत्र करके पिला देंगे। जो दूध है, दूध की तरफ अगर तांत्रिक है, कोई तंत्र विद्या उसने सिद्ध कर रखी है, आप दूध पिएंगे, उस दूध को एक नजर से देख करके भी यदि वो अपने मंत्र बोलता है, वो दूध अभिमंत्रित हो जाता है। कभी अविश्वसनीय लोगों के हाथ से दोस्तों दूध या सफेद रंग की मिठाई या चाय ना पिए, वरना आपकी जिंदगी खतरे में आराम से पड़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई जगह आप देखो, अरे वो व्यक्ति तो जा रहा था, जाते जाते अचानक गिर पड़ा, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। 10 मिनट पहले तक व्यक्ति बिल्कुल एक्यूरेट था, उसकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं थी, तो अटैक आया कहां से? अटैक आने के सिम्टम्स भी बहुत दिन पहले से शुरू हो जाते हैं व्यक्ति की बॉडी में, अचानक। तो ये क्या है? ये बुरी आत्माएं हैं। तंत्र मंत्र विद्या की एक जो गंदी दुनिया है, जो गंदे लोग हैं, वो इनको सिद्ध करते हैं। कहीं पर भी बैठे बैठे किसी पर भी तंत्र भी सिद्ध कर दिए जाते हैं। तो गलती से भी दोस्तों ये जो चीजें हैं एकांत में ना खाएं, अविश्वसनीय लोगों के हाथ से ना लें, और एकांत में हमेशा खुद को एग्जामिन करते रहें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन आपको क्या करने के लिए कह रहा है। कुछ भी गलत है तुरंत डाइवर्ट हो जाए, उस दिशा में आगे ना बढ़े। आपकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मैं लिख करके देती हूँ। खुद पर ध्यान रखें। शिव जी की जो तीसरी आंख थी, तीसरी आंख होने का मतलब ही ये होता है, हमेशा खुद को देखें, अपने हर कर्मों को देखें, अपने आप को जज करते रहें। ये आप जो जजमेंट लेने वाली चीज है, यही है आपकी तीसरी आंख जो आपको देख रही है। उसको खोल दो, कहीं तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी के पहले भी नहीं, जीवन में भी नहीं, जीवन के बाद भी नहीं। तकलीफें आएंगी तो वो भी चली जाएंगी, जहां उनकी जगह है। आप बिल्कुल शुद्ध रहेंगे, सहज रहेंगे, अपने जीवन में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हैं? हमेशा खुश रहें। उपायों को करते रहें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।